गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं किडविंड के ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेटिव्स में, जो कि एक वीडियो नोट। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के दूसरे टाइप की। दूसरे मतलब सारे टाइपों में से एक और टाइप, जिसे बोलते हैं एप्रिशिएटिंग माइंडसेट और क्रिटिसाइजिंग माइंडसेट। उत्साह बढ़ाने वाले और लोगों का उत्साह गिराने वाले। तो इसके समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टेज का। आपने कभी स्टेज पे स्पीच दी है 100,000 लोगों के सामने? अगर दी है तो आप में बहुत डेयरिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। आप बोलेंगे कि मैंने तो पहले कभी नहीं दी है, शायद देना चालू करूं, बहुत दिन की प्रैक्टिस के बाद मैं दे पाऊं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 1000 लोग 100 लोगों के सामने डांस करने, स्पीच देने, गाना गाने में बिल्कुल उन्हें शर्म नहीं आती। तो वो तो पहली बार कर रहे हैं, तब उन्हें शर्म आना चाहिए। उन्होंने तो बहुत प्रैक्टिस नहीं की है। तो यहाँ पे आती है बात माइंडसेट की। आपके माइंडसेट और उनके माइंडसेट में फ़र्क है। वो जो फर्स्ट टाइम में भी स्टेज पे चढ़ के हज़ारों लोगों के सामने स्पीच दे सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, वो अप्रिशिएटिंग माइंडसेट के होते हैं। अप्रिशिएटिंग मतलब शाबाशी। जैसे उन्हें ये दिमाग में लगता है कि लोग उन्हें शाबाशी देंगे या फिर उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, ऐसा सोचते हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं। आप सोचिए, जिस काम के लिए आपको कोई शाबाशी देगा, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि लोग मुझे वाहवाही करेंगे, मेरी शाबाशी देंगे, मुझे अच्छा फील कराएंगे, तो आप वो काम ज़रूर करेंगे। आपको वो काम ना करने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गलत तो इसे बोलते हैं अप्रिशिएटिंग माइंडसेट। अब क्या होता है, वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई अप्रिशिएट कर रहा हो। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे। दोनों तरह के लोग होते हैं दुनिया में भाई। लेकिन ऐसा माइंडसेट रखने से होता क्या है कि वो लोग क्रिटिसाइजिंग वाले को इग्नोर कर देते हैं, अप्रिशिएटिंग वालों का उनका और ध्यान रहता है। वो अगर क्रिटिसाइजिंग वालों को देखते भी हैं तो उन्हें वो संख्या कम नज़र आती है मुकाबले अप्रिशिएट करने वालों के। तो उन्हें लगता है ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है, कुछ लोग तो वैसे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसी का ठीक उल्टा होता है क्रिटिसाइजिंग माइंडसेट। उन्हें लगता है दुनिया वाले उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो उन्हीं लोगों पे ध्यान देते हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उनकी संख्या उन्हें ज़्यादा नज़र आती है अप्रिशिएट करने वालों से, इसलिए वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप सोचिए, आपको अगर कोई जज कर रहा हो आपके हर एक्टिविटी पे और आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे, ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन है, तो क्या आप वो काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे और नर्वसनेस की वजह से कोई काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो यही होता है, दोनों माइंडसेट में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग दूसरे के बारे में ही ऐसा सोचते हैं, ये ऐसे होते भी हैं। कहने का मकसद ये है, अप्रिशिएटिंग माइंडसेट वाले जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं नए काम करने के लिए। कोई नया स्टेज पे चढ़ता है तो उस पर हंसते नहीं, बल्कि तालियां बजाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं वो लोगों को। और क्रिटिसाइजिंग वाले खुद तो क्रिटिसाइजिंग का डर उन्हें रहता ही है, और दूसरों को खूब जम के क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अबे ये कैसे चढ़ गया, उसके ऊपर हंसेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे। तो ये माइंडसेट, दो तरह का माइंडसेट आपने देखा, तो आपको हमेशा अप्रिशिएटिंग माइंडसेट की ओर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हैं, लेकिन आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसकी शुरुआत आप दूसरों की तारीफ़ करके, दूसरों को अप्रिशिएट करके कर सकते हैं। क्योंकि ये, अगर आप दूसरों की तारीफ़ या दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो ये आपके बिहेवियर में आ जाएगी, और आप ऐसा फिर दूसरों के बारे में भी सोचेंगे कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, यानी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपको इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो ये माइंडसेट बहुत काम आता है, क्योंकि वही लोग आगे कदम बढ़ा पाते हैं जो अप्रिशिएटिंग माइंडसेट की बिहेवियर रखते हैं। क्रिटिसाइजिंग वाले तो पहला कदम ले भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अप्रिशिएटिंग माइंडसेट की ओर आप अपना कदम बढ़ाइए, लोगों की तारीफ़ करिए, लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। इससे आपके बिहेवियर में वो चीज़ गुण आ जाएगा, और आप ऐसा सोचेंगे कि लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहे होंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको रेजिस्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी मानसिक लेवल पे। आप पहला कदम आसानी से उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस कम समय में देने की कोशिश करूँगा, और डेली।
और आप भी मेरा सपोर्ट करिए। मैं भी ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।